आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अग्निपथ योजना वैध या राष्ट्रहित में, इससे सेना बनेगी ज़्यादा सक्षम। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया। इसे चुनौती देने वाली सभी 23 याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रहित में बनी यह योजना सेना को ज़्यादा सक्षम बनाती है। हमें इसमें हस्तक्षेप की कोई वजह नज़र नहीं आती। ऊर्जा निगमों में 6 माह हड़ताल पर रोक। सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। 6 माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत अतीत का बंदी नहीं हो सकता, देश को उबलने नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सत्य है कि हमारे देश पर विदेशी शासकों ने आक्रमण किया और शासन भी किया, लेकिन अतीत को, वर्तमान और भविष्य को इतना परेशान नहीं करने दिया जा सकता कि भारत अतीत का बंदी बनकर रह जाए। दुश्मनों के दांत खट्टे करेगा 12वीं के शुभम का ड्रोन। अब तक 8 ड्रोन बना चुके 12वीं में पढ़ने वाले शुभम काला का नया प्रोजेक्ट भी आकार देने लगा है। इस बार यह ड्रोन बना है जो दुश्मन देशों के दांत खट्टे कर देगा। इसमें गन पॉइंट के साथ ही बम ड्रॉपर भी लगे होंगे। यह उड़ते हुए ही हमला कर सकेगा। आज कई जिलों में बारिश की संभावना। तो अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। वहीं दूसरी ओर मौसम में बदलाव के चलते सोमवार को राज्य के पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। आज देहरादून में वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। मंगलवार सुबह से देहरादून समेत 7 जनपदों में हल्की वर्षा होने और गरज के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज आज कल से। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होगा। 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जोशीमठ अंतिम रिपोर्ट आते ही मिलेगा मुआवजा। तो जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा, तकनीकी संस्थानों की अंतिम रिपोर्ट आते ही बंटना शुरू हो जाएगा। शासन की ओर से चमोली प्रशासन को एक आपदा प्रभावित परिवार का पूरा ब्यौरा तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में। एजेंसी ने कहा, अहम जानकारी के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अनाथ बच्चों के लिए बनेगा मदर मिल्क बैंक। तो उत्तराखंड में सरकारी क्षेत्र में देश का पहला मदर मिल्क बैंक बनेगा। इस मिल्क बैंक के माध्यम से उन नवजात शिशुओं को दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को पुरस्कार। तो प्रदेश की 2 महिला सरपंचों बागेश्वर की कविता देवी और कालसी की निकिता चौहान को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सरपंचों को बधाई दी है। मंत्री गांव में लगाएंगे चौपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द जिले के प्रभारी मंत्री जल्द गांवों में चौपाल आकर जनता की समस्या सुनेंगे। चौपाल और संवाद में जो सुझाव मिलेंगे सरकार उन पर आगे चलकर काम करेगी। नीट पीजी 2023 स्थगित नहीं होगी। तो उच्चतम न्यायालय ने 5 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। त्रिपुरा नागालैंड में भाजपा गठजोड़ को बहुमत के आसार हैं। दून बार एसोसिएशन के चुनाव में 70% मतदान हुए। पानी की टंकियां जालियों से ढकी, घरों में रखी गुलेल।
तो राजधानी में बंदरों से सबसे ज़्यादा खतरा लोगों को अपनी छतों पर पानी की टंकियां और दुकानों में रखे सामान को है। आए दिन बंदरों के पानी टंकियों के ढक्कन तोड़ने और इधर उधर फेंकने के मामले सामने आते हैं। इससे बचाव के लिए अब लोग सतर्क हो गए हैं। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता गिरफ्तार। तो थाना क्षेत्र सेलाकुई के अंतर्गत एक पिता को पुलिस ने अपने ही नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड को G20 सम्मेलन में नई पहचान मिलेगी। दून अस्पताल में कई दवाइयां खत्म, मरीज परेशान रहे। सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर को भी हटाया। तो बीते रोज जैतनवाला में सिपाही पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी के 3 और भाई फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उधर DIG दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि घायल सिपाही अब खतरे से बाहर है, उसकी कुछ सर्जरी हो सकती है। इसके साथ ही DIG ने इंस्पेक्टर कैंट विनय कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया। दून में 1 मार्च से मैजिक के परमिट सबके लिए खुलेंगे। तो RTO कार्यालय की ओर से निर्धारित 18 मार्गों पर मैजिक के परमिट को आवेदन के लिए विक्रम संचालकों को 28 फरवरी तक का समय दिया गया था। 797 परमिट दिए जाने थे, लेकिन 600 ही आवेदन आए। ऐसे में 1 मार्च से RTO ने शेष परमिट के लिए आवेदन की प्रक्रिया ओपन करने का निर्णय लिया है। अब 20 हिमालय क्षेत्रों में 8 रिएक्टर स्केल या इससे उच्च भूकंप की आशंका। तो तुर्की में आए हालिया विनाशकारी भूकंप से दुनिया भर के भूकंप विज्ञानी भविष्य में विशाल भूकंपों की आशंका जता रहे हैं। देश में भी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान समेत अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में भूकंपीय अध्ययन तेज कर दिया है। विज्ञानी इतिहास में झांककर विनाशकारी भूकंप की पुनरावृत्ति की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक अध्ययन में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हिमालय में ऐसे 20 क्षेत्रों का अनुमान लगाया है जहां कभी भी 8 या इससे अधिक रिएक्टर स्केल के भूकंप आ सकते हैं। इस तरह मिल सकते हैं बड़े भूकंप के संकेत। तो नेपाल के भूकंप पहला 1255 8 से 9, दूसरा 1883 7 से 6, तीसरा 1934 8.1, वहीं चौथा 2015 में आया था 7.8 का। और रामनगर उत्तराखंड की बात करें तो पहला 1255 में 8 से 9, वहीं कांगड़ा हिमाचल में पहला 1905 में, असम में पहला 1883 व दूसरा 1950 में आया। मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठेंगे मंडलीय अधिकारी। तो गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में अब मंडलीय अधिकारी नियमित रूप से बैठेंगे। अब हर साल होगी PCS परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब PCS की परीक्षा हर साल कराएगा। वहीं आयोग ने तय किया है कि PCS परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। आयोग ने शासन को भेज भी दिया है। उधर शासन ने भी अगली PCS परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पिछली PCS मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 में हुई, अब PCS मुख्य परीक्षा 2023 में हुई। 2 PCS परीक्षाओं के बीच 5 साल का अंतर है, लिहाजा आयोग ने तय किया है कि अब 2 PCS परीक्षाओं के बीच इतना अंतर नहीं होगा, बल्कि PCS J और UPSC सिविल सेवा परीक्षा की भांति आयोग PCS परीक्षा भी हर साल कराएगा। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस नाते इस साल की PCS प्री परीक्षा जुलाई में होगी। 9 पेपर होंगे, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। तो उत्तराखंड में संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा पैटर्न लागू होने के बाद PCS मुख्य परीक्षा में कई बदलाव हो जाएंगे। एक और जहां उम्मीदवारों को 7 के बजाय 9 पेपर देने होंगे, दूसरी ओर उन्हें एक पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। UPSC का पैटर्न हूबहू लागू हुआ तो अंग्रेजी की अनिवार्यता हो सक जाएगी। पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार दिखा कम उत्साह। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पिछली PCS मुख्य परीक्षा के मुकाबले इस बार युवाओं में अपेक्षाकृत कम उत्साह नजर आया है। आयोग के आंकड़ों से ही इस बात की तस्दीक हो रही है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि आयोग ने हाल ही में PCS मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 23 से 26 फरवरी के बीच कराया। परीक्षा के लिए शासन से जो प्रस्ताव मिला था उसमें 318 रिक्तियाँ थी। इसके सापेक्ष 2,56,935 आवेदन मिले थे।
3 अप्रैल को पीसीएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 5,636 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। इसमें से मुख्य परीक्षा में 4,115 अभ्यर्थियों ने ही हिस्सा लिया, जो कि 73% है। 2 भर्तियों के लिए 3 लाख से ज़्यादा दावेदार, तो समूह ग की कनिष्ठ सहायक में करीब 1.5 लाख, वन आरक्षी परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 2 समूह ग भर्तियों के लिए 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी मैदान में हैं। आयोग इन दोनों बड़ी भर्तियों की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वहीं पीसीएस जे परीक्षा के लिए भी नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की प्रवेश परीक्षा में 412 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 1,45,239 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसके बाद 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा 617 केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में रिकॉर्ड 2,06,431 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इसके बाद आयोग 23 अप्रैल को सहायक लेखाकार परीक्षा का आयोजन कराएगा। पीसीएस जे परीक्षा 30 अप्रैल को, तो आयोग अध्यक्ष राकेश कुमार के मुताबिक उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2023 पीसीएस जे के लिए 1-2 दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को, तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 20 मई को होगी। 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन करने की और 31 मार्च तक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 20 मई को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। राज्य में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी योग्यताधारी अभ्यर्थी वेबसाइट www.ukdled.com पर 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी दशा में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षक संगठन से संबंध हुई अति शिक्षक एसोसिएशन, तो अति शिक्षक एसोसिएशन अब उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन से संबंध हो गया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि एसोसिएशन से लगभग 4,000 शिक्षक जुड़े हैं। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार ने कहा कि माध्यमिक अति शिक्षक प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इन शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति दी जाए। शिक्षकों की इस मांग से शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत को भी अवगत कराया गया है। शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षकों की नियुक्ति न करने के निर्देश दिए हैं। ज़्यादा पद रिक्त होने पर अति शिक्षक बने रहेंगे, तो स्थायी शिक्षक की तैनाती के लिए स्कूलों में अधिक पद रिक्त न होने पर ही अति शिक्षकों को हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बाबत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर निदेशकों को निर्देश दिए हैं। होली से पूर्व एक बार शिक्षा मंत्री अति शिक्षकों के संबंध में बैठक भी करेंगे। 2028 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए केंद्र ने दिए 24 करोड़, तो प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक पुराने राजकीय विद्यालयों को नए सिरे से संवारा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 48 करोड़ की राशि दी है। 2028 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 3,000 से अधिक स्मार्ट कक्षाएं बनेंगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंका, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति न होने की सूचना से गुस्साए छात्रों का पारा चढ़ गया। गुस्साए छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंककर विरोध जताया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 63 पदों पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी बोर्ड में 40 पदों पर असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 577 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में भाजपाइयों को होली से पहले दायित्व मिलने मुश्किल हैं। एएनएम भर्ती न होने पर डीजी हेल्थ को अवमानना नोटिस भेजा गया। ऋषिकेश में 1 मार्च से योग महोत्सव शुरू होगा। उत्तराखंड के 1124 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेगी।
सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आपने कुछ किया। दून अस्पताल के बाहर अवैध पार्किंग पर कार्रवाई होगी। देहरादून में शराब के ठेकों पर में छापेमारी, 3 के चालान किए गए। प्रिंसिपल के घर चोरी में मुकदमा। तो डीआईजी दलीप सिंह कुंवर की हिदायत के बावजूद पुलिस नहीं सुधर रही है। उन्होंने क्राइम मीटिंग में चोरी को तत्काल दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन राजपुर थाना पुलिस ने प्रिंसिपल के घर चोरी का मामला तब जाकर दर्ज किया जब पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत की। उत्तराखंड में शुरू हुआ बिजली संकट, कई जिलों में कटौती। तो उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी की वजह से बिजली की मांग के साथ ही कटौती शुरू हो गई है। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर के शहरी क्षेत्र में करीब 1 घंटे की कटौती हो रही है। चारधाम में यात्रा संख्या सीमित करने का विरोध किया गया। हरिद्वार में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची को खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर रानीपुर पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया है। 11 गैंगस्टरों की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देगा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन। छेड़छाड़ में कोचिंग संचालक गिरफ्तार। तो रानीखेत से खबर आई है। ग्लेशियर पिघलने से 77 नई झीलें बनी। तो उत्तराखंड के ग्लेशियरों में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से दिखने लगा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लेशियर पर तेजी से नई झील बन रही है। ताज़ा शोध के अनुसार ग्लेशियरों में 50 मीटर से अधिक व्यास की कई ग्लेशियर झील बन चुकी हैं। मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला हड़ताल अवधि का वेतन। बर्खास्त कर्मियों को खाली करने होंगे सरकारी आवास। तो विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारी को सरकारी आवास खाली करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने नोटिस जारी किया है। 62 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को यथावत रखने का किया अनुरोध। तो उत्तराखंड वन विकास निगम ने पुनर्नियुक्ति पर रखे गए 62 से 65 साल तक के रिटायर कर्मचारियों को यथावत रखने का अनुरोध शासन से किया है। परीक्षा फीस की वसूली के आदेश पर लगी रोक। तो अशासकीय स्कूलों में 8वीं तक के किसी छात्र से नहीं ली जाएगी परीक्षा फीस। बिजली संकट, कटौती से बचने के लिए रास्ते तलाश रहा ऊर्जा निगम। राजस्व लक्ष्य से 33% कम। तो प्रदेश सरकार ने फरवरी तक करों, शुल्कों और उपकरणों के माध्यम से राजस्व कमाने का जो लक्ष्य रखा था उससे अभी 33% पीछे है। सीजन में 62% कम हुई बारिश, हो सकता है पेयजल का संकट। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 9 कंपनियों से होगा करार। बड़े वाहनों के लिए बंद रहा नरसिंह मंदिर का मार्ग। गंग नहर असुरक्षित नहीं होगी प्रतियोगिताएं। तो रुड़की से खबर आई है। पुरानी गंग नहर को असुरक्षित करार दे यूपी सिंचाई विभाग ने किसी भी जल क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वही खबर है गोपेश्वर से आंधी से टूटे बिजली के तार, जंगल जला। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाकर दिए निर्देश, कैंट इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। तो खनन रोकने गए सिपाही पर हमले के मामले में एसएसपी ने की कार्रवाई। एक टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे है 1000 मरीजों की ओपीडी। आईएसबीटी के पास ऑटो विक्रम के संचालन पर रोक। तो जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने बनाया मास्टर प्लान। ज्वलंत समस्याओं पर शोध के लिए हर माह 5000 छात्रवृत्ति। तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर शोध के लिए सरकार हर महीने 5000 रुपये छात्रवृत्ति देगी। 100 मीटर दौड़ में डॉक्टर संजीव और डॉक्टर सालू ने मारी बाजी। जमीन धोखाधड़ी करने पर लगेगा गैंगस्टर। एनडीए की कोचिंग कराने वाली एकेडमी संचालकों पर केस दर्ज। तो चर्चित ल्यूसेंट स्कूल में बनी एनडीए की कोचिंग कराने वाली एकेडमी के संचालकों पर बच्चों से रुपए हड़पने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। एजेंसी का मालिक ही एनओसी बनवाकर बिकवाता था वाहन। तो फर्जी तरीके से लोन एनओसी बनाकर बेच डाले 90 वाहन, मिलता था कमीशन। वही खबर है देहरादून से खाद्य तेल की गोदामों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का छापा। तो रुचि सोया ऑयल, गगन ब्रांड समेत कई नामी कंपनियों के खाद्य तेल के नमूने जांच के लिए भेजे गए।
ओवर रेटिंग की शिकायत पर शराब ठेकों पर मारा छापा, 2 का चालान किया गया। माल रोड के लिए दिन रात करे काम। बांग्लादेशी सिविल सेवा का सीख रहे शासन के गुर। सीएम ने ऋषिकेश को दिया 12 योजनाओं का तोहफा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 12 योजनाओं की घोषणा की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गैरसैंण विधानसभा कूच पर मंथन किया गया। बर्खास्त कर्मियों के परिजन भी भूख हड़ताल पर बैठे। तो विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के आंदोलन को उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने समर्थन दिया है। वही खबर है, श्रीनगर से चौरास के जंगल में लगी आग, जंगल जले। वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। आग लगने के मामले में एक ग्रामीण पर मुकदमा। तो पौड़ी से खबर आई है। वही खबर है, पौड़ी श्रीनगर से 2 दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत। तो ब्लॉक कलजीखाल के मुंडेश्वर भेटी भूसाल मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर एजेंसी मोहल्ले के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर है, नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर झूमे लोग। वहीं खबर है, चंबा से कुलपति कुल सचिव का पुतला फूका। नाटक से दिखाई गई शरणार्थी दल की पीड़ा। महिलाओं ने सड़क के लिए ई को घेरा। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। विद्युत दरों में बढ़ोतरी या पर उपभोक्ताओं में आक्रोश। तो नियामक आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई आपत्ति। फरवरी तक कमाई के लक्ष्य से 33% पीछे है उत्तराखंड सरकार। तुर्की में 5.6 तीव्रता का ताजा भूकंप, 1 की मौत हो गई। उच्च शिक्षा हासिल करने में हरिद्वार चौथे स्थान पर रहा। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में नकुल प्रदेश में अव्वल रहे। कनखल थाने की दीवार फांदकर भागा चोरी का आरोपी गिरफ्तार। तो बीते शुक्रवार को फरार हुआ था चोरी का आरोपी, पुलिस कर रही थी तलाश। फैक्ट्री में झुलसे कर्मचारी की अस्पताल में हुई मौत। तो सिडकुल की एक फैक्ट्री में 2 दिन पहले वेल्डिंग करने के दौरान झुलसे कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। 7 साल की बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। रुपए भेजने वाला कभी नहीं पूछता पासवर्ड। आपने फूका मोदी सरकार का पुतला, पुलिस से हुई नोकझोंक। डेबिट कार्ड बदलने वाले गैंग की नज़र बुजुर्ग और महिलाओं पर। तो 1 माह में 5 मामले, किसी के खाते से की निकासी तो किसी से की शॉपिंग। सड़क के गड्ढों को G20 कॉन्फ्रेंस का मरहम। सीएम की रैली के लिए हस्ताक्षर अभियान। तो भाजयुमो ने आभार रैली को लेकर ताकत झोंकी। क्या प्रदेश में बाघों की मौत की सूचना छुपा रहा है NTSA? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर बाघ बाघिन की मौत के आंकड़े गलत हैं। दोस्त की शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक की हादसे में मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, दोस्त की शादी का कार्ड बांटने जा रहे एक युवक का सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके साथ स्कूटी पर बैठे दूसरे युवक का STH में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। लाल कुआं में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो नगर में एक युवक का शव कस्बे से सटे टांडा रेंज के जंगल के किनारे पेड़ से लटका मिला। अंग्रेजी का पेपर देख खिल उठे चेहरे। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी विषय और साहित्य विषय की दी परीक्षा। तो CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जारी हैं। सोमवार को 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी विषय और साहित्य विषय की परीक्षा दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर संशय। तो यात्रा को लेकर केंद्र सरकार से नहीं मिले कोई संकेत। तो आज विज्ञान दिवस है। आज सभी देख सकेंगे अंतरिक्ष के नज़ारे। तो नई तरह से खबर आई है, नए विज्ञान दिवस के मौके पर आज आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति एरीज में पहुंचकर अंतरिक्ष के नज़ारे का दीदार करने के साथ वहां मौजूद खगोल वैज्ञानिकों से उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेगा। वहीं खबर है, बनबसा से 10 टायर ट्रक ने स्कूटी को कुचला, स्कूल जा रही छात्रा की मौत।
तो अपनी मां के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही 8 साल की छात्रा को 12 टायरा ट्रक ने कुचल दिया। टनकपुर स्थित उप जिला चिकित्सालय ले जाने पर उसने दम तोड़ दिया। होनहार नेहा की मौत से बिखर गए सपने। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से 5 घंटे यातायात ठप। तो चंपावत से खबर आई है। रीठा साहिब और आसपास के गांव के लोग वायरल की चपेट में आए। पूर्णागिरि धाम क्षेत्र में पानी का संकट बना हुआ है। नेटवर्क बाधित होने से बैंक का काम ठप, खाताधारक परेशान रहे। वहीं खबर टनकपुर से बस्तियों में हाथियों ने रौंदी फसल। महाकाली मंदिर पुरानी बाजार में हुआ चीरबंधन। किरोड़ा में खनन की तैयारी से भड़के ग्रामीण। तो टनकपुर से खबर आई है। वहीं खबर है लोहा घाट से दुकान में आग लगने से नुकसान हुआ। जिला स्तरीय एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। बागेश्वर की प्रधान कविता देवी को मिलेगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान का मुद्दा उठाया। रानीखेत में छात्रा से छेड़छाड़ में शिक्षक गिरफ्तार। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले शिक्षक पर अपनी ही शिष्या के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। वहीं खबर है बागेश्वर से जिले में आज से ओलावृष्टि की संभावना है। साल्ट के गांवों में कब पास आएगा दूरसंचार। अल्मोड़ा में छात्रों के 2 गुट भिड़े, 3 घायल। तो सोमवार देर शाम शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विज्ञान शिक्षकों की कमी, लैब में उपकरणों के लिए बजट भी नहीं। तो प्रदेश के स्कूली बच्चों के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावे के दावे कर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले में बच्चों के विज्ञान का ज्ञान देने के लिए शिक्षकों का अभाव है। जिले में खोले गए 263 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के विज्ञान विषय के पढ़ाने के लिए 283 शिक्षक नहीं है। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले 11,000 से अधिक विद्यार्थी बगैर शिक्षकों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंटर कॉलेजों में विज्ञान के शिक्षकों की कमी। तो भौतिक में 160 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 83 रिक्त हैं। वहीं रसायन में 160 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 62 पद रिक्त हैं। वहीं जीव विज्ञान में 151 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 58 पद रिक्त हैं। प्रसिद्ध गणितज्ञ हरि मोहन को मिला भारत गौरव अवार्ड। दनिया में खाई में गिरी बाइक चालक घायल हो गया। हाई स्कूल इंटर प्री बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। तो हाई स्कूल के पहले दिन गणित और इंटर की हिंदी की परीक्षा हुई। वहीं खबर है खटीमा से 2 हादसों में गई जान। कार ने होमगार्ड और अज्ञात वाहन ने ग्रामीण को कुचला। तो मंडी समिति गेट के पास रोडवेज बस की ओवरटेक कर रही कार ने होमगार्ड की बाइक को मारी टक्कर। पोक्सो और दुष्कर्म के 3 आरोपी दोष मुक्त हुए। 30 दिन में 35 सड़क हादसे में गई 21 की जान, 28 घायल हुए। फैक्ट्री में गिरकर युवक की मौत। तो बाजपुर से खबर आई है। आरटीओ में शुरू हुआ BH नंबर का पंजीकरण। दून का ऐतिहासिक झंडा मेला 12 मार्च से लगेगा। संगीत के शौक ने बनाया चोर, रैप गाकर पहुंचा जेल। तो गोपेश्वर खबर आई है। सुमित ने इंटरनेट मीडिया पर डाला था अपना रैप चोर बनने की कहानी की थी बयां। वही खबर है जोशीमठ से हाईवे पर हुआ गड्ढा, BRO मरम्मत में जुटा हुआ है। विकासनगर से खबर है किशोरी से दुष्कर्म में सहारनपुर का युवक धरा। तो किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोतवाली पुलिस ने सहारनपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से अपहृत किशोरी को भी मुक्त कराकर स्वजन को सौंप दिया है। 13 दिन में आग से 62 हेक्टेयर जंगल जले। वहीं खबर है द्वारा हाट से CDO और पंचायत सदस्य आमने सामने हंगामा।